हेलो एवरीवन, जय भीम साथियों, जोहार। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुओं के लिए विचारणीय कुछ प्रश्न। तो जैसा कि आपको पता है कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उच्छेद नामक पुस्तक से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें, समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मैंने आपका काफ़ी समय लिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये भाषण के ऊपर बेस है, तो उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने एग्जैक्टली उसको प्रिंट कर दिया था, मतलब उसकी किताब छाप दी थी और उसको प्रकाशित किया था। अतः इस व्याख्यान का समापन करने का समय आ गया है। समापन करने का सुविधाजनक बिंदु मेरे लिए यही रहता, लेकिन ऐसे विषय पर जिसका हिंदुओं को गंभीर संबंध है, हिंदू श्रोताओं को संबोधित करने का संभवतः मेरा आखिरी मौका है, जो कि वो भी नहीं मिला था। अतः अपना व्याख्यान समाप्त करने से पहले मैं हिंदुओं के सामने, यदि वे मुझे इसकी अनुमति प्रदान करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहूँगा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ और उन्हें इस गंभीरता के साथ विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि सर्वप्रथम हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि सबसे पहले हिंदुओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मानव विज्ञान का यह सौम्य दृष्टिकोण अपनाना काफ़ी है। तो जो मानव विज्ञान का जो सौम्य दृष्टिकोण है, उसको अपनाना काफ़ी है कि दुनिया के विभिन्न समुदायों में जो विश्वास, आदतें, नैतिकताएं और जीवन दृष्टियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में इसके सिवाय कहने को कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं नहीं है कि वे जुदा जुदा हैं, मतलब अलग अलग हैं, अथवा यह पता लगाना आवश्यक है या नहीं कि वे किस प्रकार की नैतिकता, कैसे विश्वासों, आदतों और जीवन की दृष्टियाँ सबसे ज़्यादा लाभप्रद रही हैं, और इन्हें संपन्न लोगों को पनपने, शक्तिशाली होने, दुनिया को आबाद करने और इस प्रकार का प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो आदतें हैं, विश्वास हैं, इनको बनाया है, जैसा कि प्रोफेसर कारवार ने लक्षित किया है। अब प्रोफेसर कारवार ने बताया है, क्या बताया है, हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। वे लिखते हैं, प्रोफेसर कारवार लिखते हैं कि नैतिकता और धर्म को नैतिक स्वीकृति या अस्वीकृति की संगठित व्यक्ति के रूप में अस्तित्व के संघर्ष में उसी तरह सच्चा उत्पादन माना चाहिए जैसे कि आक्रमण में प्रतिरक्षा के लिए हथियार, जैसे दांत और पंजे, सींग और खुर, फर और पंखों को माना जाता है। वह सामाजिक ग्रुप, समुदाय, कबीला या राष्ट्र अंततः नष्ट हो जाएगा जो नैतिकता की अव्यवहारिक योजना को विकसित करना करता है। मतलब जो राष्ट्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा यदि वो नैतिकता को नहीं अपनाता है, अव्यवहार विकसित करता है, या जिसके दायरे में आने वाले सामाजिक कृत्य उसे कमज़ोर करते हैं और अस्तित्व रक्षा के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। आदतन स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि जो मजबूत बनाते हैं और इसे अपना विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं, आकर्षित की भावना पैदा करते हैं, अस्वीकृति की भावना पैदा करते हैं। स्वीकृति और अस्वीकृति की उसकी आदतें ही जो नैतिकता और धर्म का नतीजा है, उसे बाधाग्रस्त बना देती है। सचमुच वैसे ही जैसे एक तरफ पंखों का होना और दूसरी तरफ कोई पंख ना होना मक्खियों को बाधाग्रस्त बना देता है, या एक दूसरे को उदाहरण में यह तर्क करना निष्फल हो जाएगा कि एक व्यवस्था उतनी अच्छी है जितनी दूसरी। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोफेसर कारवार को कोट किया है। आगे लिखते हैं, अतएव नैतिकता और धर्म का मामला महज पसंदगी या नापसंदगी का मामला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, आप नैतिकता की ऐसी योजना को चाहे जितना नापसंद करें, जिसे राष्ट्र के भीतर सार्वत्रिक रूप से अपनाया जाए, तो उस राष्ट्र को धरती का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र
बना देती है कि भले ही आप नैतिकता को पसंद नहीं करें, लेकिन यदि राष्ट्र के लोग, देश के लोग पसंद करते हैं तो देश का देश सबसे शक्तिशाली राष्ट्र पावरफुल कंट्री हो सकता है। फिर भी आपकी नापसंदगी के बावजूद एक ऐसा राष्ट्र जो शक्तिशाली हो जाएगा, आप नैतिकता को किसी योजना या न्याय के किसी आदर्श को चाहे जितना पसंद करें, यदि उसे राष्ट्र के भीतर सांविधिक रूप में अपनाया जाए तो वह उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष में खड़ा करने में अक्षम बना देता है, सक्षम बना देता है। फिर भी आपकी तमाम प्रशंसा के बावजूद ऐसा राष्ट्र अंततः अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को अपने धर्म को नैतिकता का परीक्षण अस्तित्व की रक्षा में उसकी उपयुक्तता के संदर्भ में करना होगा। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं, दूसरे हिंदुओं को विचार करना होगा। अब दूसरा, पहली नैतिकता हो गया, दूसरा हिंदुओं को विचार करना होगा कि उन्हें अपनी संपूर्ण सामाजिक विरासत का परीक्षण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और उसका चुनाव करना चाहिए जो सहायक है, और सिर्फ उसे ही तथा किसी और चीज़ को नहीं भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब फिर से बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं प्रोफेसर जॉन डेवी को, जो मेरे शिक्षक थे और जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ। कहना है, क्या कहते हैं प्रोफेसर जॉन डेवी? कहते हैं कि प्रत्येक समाज ऐसी चीज़ों से बोझिल हो जाता है जो तुच्छ है, जो अतीत का मृत अंश है और जो निश्चित रूप से विकृत है। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता है, वह अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करता है कि वह अपनी समस्त उपलब्धियों को सचमुच परिरक्षित और अंगीकृत ना कर सिर्फ उन्हीं अंशों का परीक्षण या अन्वेषण इम्प्लीमेंट करें जो बेहतर समाज के लिए निर्माण करेंगे। ऐसा प्रोफेसर डाइसी का कहना है। अब यहाँ तक कि बर्फ भी, जिन्हें बहुत ही उग्रता के साथ फ्रांसीसी क्रांति में निहित परिवर्तन के सिद्धांतों का विरोध किया है, वह स्वीकार करने के लिए बाध्य किए गए हैं कि, क्या बोल रहे हैं कि जिस राज्य में कुछ बदलने का साधन ना हो, उनके पास परिरक्षण का साधन भी होता है। और परिरक्षण इम्प्लीमेंटेशन का, एनालिसिस करने का साधन होता है। ऐसे साधन के अभाव में उनके सामने यह खतरा हो सकता है कि अपने संविधान के जिस हिस्से को वह धार्मिक भाव से बचाए रखना चाहता है वही नष्ट हो जाए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। बर्फ ने राज्य के बारे में जो कहा वह समाज पर ही उतना लागू होता है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हिंदुओं से कर रहे हैं, विचार करने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, हिंदुओं को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उन्हें अपने आदर्श हासिल करने के लिए अतीत की पूजा बंद कर देनी चाहिए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं। उनको एनालिसिस करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस अतीत पूजा के नुकसानदेह नतीजों में प्रोफेसर डेवी ने सर्वोत्तम ढंग से इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, बताया है। अब ये ध्यान से सुनने को समझने वाली बात है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में जीता है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता। वर्तमान से वह नहीं जो अतीत के बाद आता है या जो अतीत द्वारा उत्पादित होता है, वह तो और भी कम है। वह यह है जो जीवन के अतीत को जो पीछे छोड़कर आता है। अतीत उसका विरासत का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी जब वह वर्तमान में उतरता है, अन्यथा नहीं। और अतीत के दस्तावेजों और अवशेषों की शिक्षा के मुख्य सामग्री बनाने में गलती यह है कि इसका झुकाव अतीत और वर्तमान का प्रतिद्वंदी है और वर्तमान और अतीत की कमोबेश अर्थहीन अनुकृति बनाने की ओर होता है। यह प्रोफेसर का कथन है, प्रोफेसर डेवी का कथन है। वह सिद्धांत जो जीने और विकसित होने के वर्तमान कृत्य को महत्वपूर्ण नहीं देता। अब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से वर्तमान को रिक्त और भविष्य में दूरस्थ बना देता है। ऐसा सिद्धांत जो प्रगति का विरोधी हो और एक शक्तिशाली तथा सतत प्रवाहमान जीवन
धारा की राह पर बाधा पैदा करती है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी बहुत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोल रहे हैं कि हिंदुओं को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उनके लिए यह स्वीकार करने का समय नहीं आ गया है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। कुछ भी क्या है? स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है। मतलब इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ बदल रहा है और बदलाव ही व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए बदलाव ही कानून है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों को लगातार क्रांति होती रहनी चाहिए और हिंदुओं का महसूस करना होगा कि यदि मनुष्यों के कृत्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानक होने चाहिए और इन मानकों के संशोधित करने की तैयारी भी होना चाहिए। मतलब सीधा बात है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यहाँ पर लास्ट वाला कि हिंदू को महसूस करना चाहिए कि जो उनका जो कृत्य जो कार्य है उसका एनालिसिस या मूल्यांकन होना चाहिए। इसका क्या एक प्रकार से मूल्यांकन होना चाहिए और जो मानक जो पैरामीटर हैं उनको संशोधित करने के लिए तैयार है। मतलब उसको भी संशोधित मतलब उसको भी आप एडिट कर पाएँ एक प्रकार से, जैसे कि संविधान में सन होता है उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और छठवां तो बाकी हम इस वीडियो में डिस्कस आगे करेंगे कि आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ इसको एक बार और देखें और समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।